उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चीन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का मोदी का भारत है, यहाँ पर किसी को कोई दबाव नहीं महसूस किया जाएगा, ना ही कोई दबाव बर्दाश्त किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी आज चीन को दो टूक जवाब दे दिया है और कहा कि हमारे जवानों का बलिदान कुर्बान ऐसे नहीं होने दिया जाएगा, हम एक एक जवान का बदला लेंगे। यह तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो एनसीआर के जनपद हैं वहां पर खासी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने मेरठ में चूँकि आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, ऐसी दिशा में उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं मुख्य सचिव दोनों को निर्देश दिया है कि मेरठ में खास नज़र रखी जाए। वहां पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात कर ली जाए और वहां पर लगातार निरीक्षण किया जाए और देखा जाए, वहां पर ऐसे लोगों को प्रशिक्षण करके भेजा जाए कि जो वहां पर देख सके कि वहां पर कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बैकलॉग रखा जाए, यानी कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं अस्पतालों में उनकी कमी न होने दिया जाए। जिला अस्पतालों में जो उन्होंने कहा ट्रूनेट मशीनें हैं उनको लगातार क्रियाशील रखा जाए और उन्हीं से टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले से अब उत्तर प्रदेश में हालांकि जांच बढ़ गई है। कल करीब 17,000 लोगों के कोरोना टेस्ट एक ही दिन में किए गए हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अभी भी कई राज्यों से श्रमिक, अप्रवासी श्रमिक, अब कामगार और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हमने सभी की बड़ी संख्या में उनके रोजगार की व्यवस्था की है और उन्हीं के लिए पूरे सब व्यवस्था बना रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने कहा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनका लगातार निरीक्षण किया जाए और वहां पर देखा जाए कि वहां किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए मरीजों के लिए। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसीलिए लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनकी बढ़ते हुए संक्रमण को चेन को रोकना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्होंने कहा कि अनलॉक जरूर है, लेकिन अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को असुरक्षित कर लें। उन्होंने कहा कि जब बहुत आवश्यक हो तभी कोई घर से निकले तो मास्क पहन कर निकले। आप ये मत भूल जाइए कि कोरोना खत्म हो गया है। जो लोग ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं वहीं कोरोना उनको संक्रमण की चपेट में ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले करीब 14,375 हो गए हैं और एक्टिव मामले उत्तर प्रदेश में करीब 5,635 के आसपास कोविड-19 के एक्टिव मरीज हैं, जबकि करीब 428 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब पूल टेस्ट के माध्यम से लगातार जांच बढ़ाई जा रही है। 17,000 के करीब कल पूल टेस्ट किए गए थे, कोरोना जांच किए गए थे और बड़ी संख्या में उन्होंने कहा कि अब ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद सभी लगभग संक्रमित हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा भी काफ़ी बड़ा है और जितने मरीज कोरोना के संक्रमित हैं लगभग उससे ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें आज प्रधानमंत्री उन राज्यों से बात कर रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं। 3 बजे से बैठक शुरू हुई है और 15 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो 15 राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, ये बैठक अभी चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष नहीं रखा है। 6 लोगों को बोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी 9 मुख्यमंत्री अपनी बात को लिख करके देंगे। ममता बनर्जी को भी बात लिख करके अपनी बात कहने का मौका दिया गया था, इसीलिए ममता बनर्जी ने इस बैठक में शिरकत करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बोलने से रोकना बंगाल की जनता का अपमान है, इसीलिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ
बैठक में भाग नहीं लेंगी। अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ आज बैठक में बातचीत कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों का पक्ष रख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं। उन राज्यों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी बातचीत सुनी, उनका पक्ष जाना और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अनलॉक हुआ है, तब जब लॉकडाउन हुआ था तभी भारत की तारीफ हुई थी और जिस तरह से अनलॉक बढ़ रहा है उसकी भी पूरे भारत, पूरे देश में, पूरी दुनिया में तुलना हो रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा जितना जितना ही हम कोरोना को बचते चलेंगे उतनी ही तेज अर्थव्यवस्था खुलती जाएगी। ऑफिस खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कर्मचारी आएंगे, सब दुकानें खुलेंगी, व्यवसाय होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब कोरोना की चेन टूटेगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने कल बातचीत की थी। अब आज जिन राज्यों में संक्रमण ज़्यादा है वहाँ के मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। देखना है कि प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ बातचीत करके क्या निर्णय लेते हैं। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है चीन के मामलों पर बातचीत करने के लिए। कल वो सभी सर्वदलीय बैठक 5 बजे लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद चीन की बैठक पर कोई अहम निर्णय लेंगे। हालांकि आज सुबह से लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक चल रही है और चीन के मामलों पर गंभीरता से नज़र रखी जा रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।